नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल और हम सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। पिछली कहानी का नाम था भीष्म प्रतिज्ञा। तो आज आगे सुनते हैं कौन और कैसे बना हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यवती को पत्नी के रूप में पाकर राजा बहुत खुश थे। समय के साथ उनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम उन्होंने चित्रांगद और विचित्रवर्य रखे। दोनों राजकुमार अभी छोटे ही थे कि राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। परंपरा के अनुसार हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगद को बैठाया गया, पर उन्हें भी गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हो गई। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवर्य को सिंहासन पर बैठाया गया और वो भीष्म के संरक्षण में राजकाज देखने लगे। उसी समय काशी नरेश की पुत्रियां अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवर्य से हुआ, लेकिन इसे भाग्य की विडंबना ही कहा जाएगा। अभी महाराज विचित्रवर्य का विवाह कुछ ही समय हुआ था और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उस समय तक दोनों ही राजकुमारियों से उत्तराधिकारी की प्राप्ति नहीं हुई थी। राज्य को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महाराज विचित्रवर्य की मृत्यु हो चुकी थी और राजकुमार भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था। राजमाता सत्यवती बहुत दुखी थी और वो स्वयं को बार बार कोस रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने और उसके पिता ने जो अन्याय भीष्म के साथ किया है, ये उसी का प्रतिफल है। ऐसे में उनकी उत्तराधिकारी प्राप्त करने की चिंता स्वाभाविक भी थी। तब सत्यवती को महर्षि वेदव्यास का ध्यान आया। जब वो अविवाहित थी तब पराशर मुनि से उन्हें एक पुत्र हुआ था। वो पुत्र महर्षि वेदव्यास ही थे। महर्षि वेदव्यास ने ही कालांतर में महाभारत की रचना की थी। सत्यवती ने तुरंत एक दूत महर्षि व्यास के आश्रम में भेजा और उन्हें हस्तिनापुर बुलवा लिया। रानी सत्यवती का संदेश पाते ही महर्षि व्यास तुरंत हस्तिनापुर जा पहुंचे। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके हस्तिनापुर आने पर रानी उन्हें अपनी चिंता का कारण बताती है। सत्यवती व्यास को अपने ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने को कहती है। व्यास अपनी माँ को मना नहीं कर पाते और वही राजमहल में रुकते हैं। पहले अंबिका महर्षि वेदव्यास के सामने जाती है। अंबिका व्यास के सामने डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इसके अगले दिन बाद अंबालिका महर्षि वेदव्यास के सामने जाती है। वो आंखें तो बंद नहीं करती, परंतु वो महर्षि वेदव्यास के तेज के सामने पीली पड़ जाती है। इसके बाद राजमाता सत्यवती ने वेदव्यास से इसके परिणामों के बारे में पूछा। तब वेदव्यास ने बताया कि राजकुमारी अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस कारण उनका पुत्र अंधा होगा, परंतु वो बहुत बलशाली होगा। और राजकुमारी अंबालिका पीली पड़ गई थी, इस कारण उसका पुत्र निस्तेज होगा और उसकी आयु कम होगी, परंतु वो बहुत बलशाली और सुंदर होगा। इन परिणामों को सुनकर राजमाता सत्यवती दुखी हो गई, क्योंकि उनकी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि एक राजकुमार जन्म से अंधा और दूसरा राजकुमार अल्पायु के साथ जन्म लेने वाला था, तो हस्तिनापुर के भविष्य की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाती। इसीलिए सत्यवती चाहती थी कि अंबिका दोबारा व्यास के पास जाए, लेकिन अंबिका बहुत डरी हुई थी। इसीलिए उसने अपनी दासी को व्यास के पास भेज दिया। अंबिका की दासी बुद्धिमान और निडर थी, इसीलिए व्यास से मिलते हुए उसे ना तो किसी प्रकार का डर था और ना ही हिचकिचाहट। जब वो दासी व्यास के कक्ष से चली गई तो उन्होंने सत्यवती से कहा, इसका पुत्र बुद्धिमान, ज्ञानी और राजनीति की समझ रखने वाला होगा। अपनी माता सत्यवती की मनोकामना पूरी कर महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम लौट गए। उधर हस्तिनापुर में इस प्रकार कुरुकुल में 3 राजकुमारों का जन्म हुआ और जैसे कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था, राजकुमारी अंबिका का पुत्र जन्मांध हुआ और इसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। राजकुमारी अंबालिका का पुत्र निस्तेज था और इसका नाम पांडु रखा गया और दासी पुत्र जो बहुत ही बुद्धिमान था, उसका नाम विदुर रखा गया। तीनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा भीष्म की निगरानी में होने लगी। इनमें धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे, पांडु एक अच्छे तीरंदाज थे और विदुर बहुत ज्ञानी थे। तीनों में आयु में सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे, परंतु उनके अंध होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए उनके छोटे भाई राजकुमार पांडु को हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया गया और विदुर को राज्य का महामंत्री बनाया गया। कैसे चला आगे हस्तिनापुर का कामकाज? आगे की महाभारत कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करो मन की बातें चैनल को।